हेलो। जी नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मैं नीरज कुमार आप सभी को एम आर एड यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आप सभी के लिए यूपी डीएलएड के अंदर आज हम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए आज एक मज़ेदार टॉपिक को लाए हैं। और यह क्लास किसकी होने वाली है? ये एलसीएम और एचसीएफ की क्लास होने वाली है। तो आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बहुत बारीक बारीक क्वेश्चनों को आज टच करने वाले हैं, ताकि आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम का आज डर समाप्त हो जाए। इसी डर को समाप्त करने के लिए हम आज इस क्लास को लाए हैं। तो आप इस सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्रों सगे संबंधियों को इस सेशन से जोड़ लीजिए, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम। एलसीएम को आज कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ को नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम किन किन विधियों द्वारा एलसीएम आप निकाल सकते हैं। इन टॉपिक को आज लेकर आए हैं, ताकि आप सभी का ये डर समाप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस सेशन से जुड़ जाइए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। यानी एलसीएम क्या होता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम आज पढ़ेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम को किस नाम से जानते हैं? लघुत्तम समापवर्ग, जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आपसे ये चीज न दे करके, अगर आपसे न ये लघुत्तम समापवर्ग न दे करके केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या पूछ दिया जाता है? एलसीएम। एलसीएम आपको पूछ दिया जाएगा कि एलसीएम निकालिए। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम को आप हम डिफाइन करेंगे कि एलसीएम क्यों बोला जाता है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों बोला जाता है इसे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से जो दी गई जो दी गई संख्याओं से संख्याओं से पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह विभाजित हो जाए या डिविजिबल हो जाए। विभाजित विभाजित हो जाए हो जाए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या होगी, उससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो पाए। वही एकमात्र छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। 6 और 8, मान लीजिए दो संख्याएं दी गई है, ये दो नंबर है, यानी ये दो संख्याएं आपको दी गई हुई है, 6 और 8। आपसे ये पूछा जाए कि इसका 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे कि 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? तो चलिए निकालिए 6 और 8 का एलसीएम। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए। 6 और 8 को आप फैक्टर करिए, निकालिए, गुणनखंड इसका निकालिए 6 और 8 का। निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या से इसे कट करेंगे। ठीक ठीक है ना? 2 तिहाई के 6 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए इसको।
फिर 3 तो नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 4 यहाँ पे कटने वाला है, 2 दूना के 4 होगा, तो यहाँ तो 3 को एटीट्यूड उतारिए। हमें पूरा विश्वास होगा कि आपको गुणनखंड निकालना आता होगा। गुणनखंड आप लोग निकाल लेते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो एक टॉपिक आपको गुणनखंड का हम लाएंगे। देखिए 6 और 8 का क्या निकालना है, हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो 2 तिहाई की 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए इसको, 3 एटीजी उतार देंगे आप यहाँ पे, फिर 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 यहाँ पे 3 तो एटीजी उतार लेंगे आप, लेकिन 2 का 2, फिर 3 से काटिए, 3 का 3। देखिए 6 और 8 का आपने फैक्टराइजेशन कर दिया, तो लिखिए 2 कितने टाइम आया और 3 कितने टाइम है, इसका मल्टीप्लाई करिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया ना, उसके बाद 3 कितने बार आया है, 1 बार आएगा। तो आप क्या निकालना है, एलसीएम आप निकालना है, एलसीएम एलसीएम आप निकालना है। तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। अगर इसका हम गुणा करेंगे दो तीनों का, 2 का देखिए जो फैक्टर निकाले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया। तो 2 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 8 तरीके 24, यानी इसका क्या आया है, आपका एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 24 आ गया है। एलसीएम कितना आया है, 24। यही छोटी से छोटी संख्या है, 24 ही एकमात्र ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 24 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो मात्र 6 और 8 से वो विभाजित हो जाए। यही एकमात्र छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आप सभी का एलसीएम कितना आया, यानी 24 आ गया। आप सभी का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए एक और क्वेश्चन लिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। मान लीजिए 12 और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 48 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप याद करेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर का इसका गुणनखंड करिए। 12 और 48 का गुणनखंड करिए। 12 और 48 का गुणनखंड करिए। चलिए 2 से काटिए इसको, 2 से देखिए काट कट रहा है कि नहीं, 2 छके 12 और 24 दुना के 48, फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटिए तो 2 तिहाई के 6 और 2 12 दुना के 24, फिर देखिए 2 से कट रहा है, 12 कटेगा, फिर 2 से काटिए, 3 को इसी तरह उतार दीजिए, फिर 2 छके 12 हो जाएगा, फिर देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई के 6, फिर 3 बचा ना, 3 से काटिए, ये कट गया। ठीक, आपने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आप एलसीएम निकाल लीजिए। यानी 2 कितने बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया था, 4 बार आया था। तो एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, एक बार आया ना, 3 एक बार आएगा। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 तिया 48, यानी इसका एलसीएम कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 48 आपका एलसीएम आ चुका है। यानी 12 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। तो 48 ही एकमात्र ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई दो संख्याओं यानी 12 और 48 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। यानी एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 48। तो चलिए एक और आप सभी के सामने एक और उदाहरण ला रहे हैं, यानी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो निकालिए। चलिए
12 और 18 का एलसीएम निकालिए। आपके सामने एक क्वेश्चन रख दे रहे हैं हम, क्वेश्चन आपके सामने एक रखा जा रहा है आपके सामने, यानी 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि आप सभी का ये जो एलसीएम का जो डर होता है, इस डर को समाप्त किया जाए। यानी बहुत से मेरे प्यारे दोस्त हैं जो एलसीएम निकालने में अपने आप को, हेलो हेलो, हाँ चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम का बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एलसीएम पढ़ा दीजिए, एलसीएम पढ़ा दीजिए, एलसीएम। तो हम एलसीएम का आज क्लास ला दिए हैं। तो एलसीएम को पूरी तरह से देखा जाएगा कि एलसीएम क्या होता है, यानी एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए 12 और 18 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए 12 और 18 गुणनखंड करिए। तो 2 से काटिए इसको, 2 छक 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काटिए, 2 त्याग के 6 और फिर 9 उसी तरह उतार दीजिए। फिर देखिए इसमें 2 और 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसके फिर 3 से करिए। 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 3 के 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। चलिए कट गया ना। तो 2 कितने टाइम आया है, 2, 2 मात्र 2 बार आया और 3 भी मात्र 2 बार आया। चलिए इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणा करिए। एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका मल्टीप्लाई करिए। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सभी का एलसीएम आपके सामने मौजूद हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल चुके हैं, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम आपके सामने दिखेगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 2 दूना के 4, 4 तिहाई के 12, 12 तिहाई के 36। यानी एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 36। यानी 36, देखिए ये 36 क्या आया है, एलसीएम आ चुका है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोगों के सामने आ चुका है। यानी एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 36 आ गया। देखिए 36 ही एकमात्र ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं यानी 12 और 18 से पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी 36 एकमात्र छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी एलसीएम को पूरी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। चलिए तो एलसीएम निकालने की विधियों के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो एलसीएम निकालने की विधियां कौन कौन सी होती है, इसे देखा जाए। तो चलिए एलसीएम निकालने की विधियां यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां। आपके सामने एक टॉपिक दिखाई दे रहा है, एलसीएम निकालने की विधियां। देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की कितनी विधियां होती है, मात्र 2 विधि होती है। कौन कौन सी होती है, 2 विधि कौन कौन सी होती है। पहली विधि कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए पहली विधि क्या होती है। पहली विधि बताइए और दूसरी विधि भी बताइए। पहली विधि बताइए। देखिए एक अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी विधि होती है, दूसरी जो होती है एक भाग विधि होती है। कौन सी विधि होती है, दूसरी कौन सी विधि होती है, दूसरी बताइए। दूसरी एक भाग विधि होती है। दूसरी जो लघुत्तम समापवर्त निकालने की दूसरी जो विधि होती है एक भाग विधि होती है। भाग विधि द्वारा भी क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। भाग विधि द्वारा भी क्या निकाला जाता है, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, हमें ऐसा मालूम चल रहा है कि आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि तो होती है और एक भाज्य विधि होती है, सर अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यानी
अभाज्य संख्या क्या होती है? ये आपके माइंड में एक सवाल क्लिक कर रहा होगा कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अभाज्य संख्या को भी देख लिया जाए, उसके बाद आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अच्छी तरह से हम आप सभी को एलसीएम निकालने की विधि बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले देखा जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए जो अभाज्य संख्या होती है, जिसके वह छोटी से छोटी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं और वो संख्या एक और मात्र स्वयं से विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं और वो संख्या केवल मात्र एक और वह संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, चलिए एक बार इसको हटा लिया जाए, उसके बाद आप पहले आपको डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन बता दिया जाएगा, उसके बाद आप सभी को हम नेक्स्ट में बताएंगे। देखिए तो जो अभाज्य संख्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसके दो गुणनखंड, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, जिसके दो गुणनखंड होते होते हैं, जिसके दो गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड एक होता है, एक तो गुणनखंड एक तो गुणनखंड गुणनखंड एक और दूसरा दूसरा गुणनखंड दूसरा गुणनखंड दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। वह संख्या वह संख्या स्वयं होती है, स्वयं होती उसे क्या बोला जाता है, उस संख्या को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। उस संख्या को उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाएगा। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहा जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपसे क्या बोला जा रहा था, अभाज्य संख्या। एक माइंड में आपके सवाल आ रहा था कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड एक होता है और दूसरा वो संख्या स्वयं होती है। यानी आप कह सकेंगे यहाँ पे कि सर एक गुणनखंड एक है और एक गुणनखंड क्या है, वो संख्या स्वयं होती है। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होगी। यानी उसका मान लीजिए वो संख्याएं कौन कौन सी होती है, दो। चलिए अभाज्य संख्याओं को हम दिखा दे रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 और डॉट 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 यानी अनंत तक जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही जो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके केवल दो गुणनखंड होंगे। एक तो गुणनखंड मान लीजिए यहाँ पे दी गई संख्या क्या है, यहाँ पे रख लीजिए 7 को रख लीजिए। 7 के दो गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी 7 किस किस संख्या से विभाजित होगी, 7 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। एक तो एक से इसको विभाजित कर पाएंगे, एक तो संख्या एक से विभाजित होगी और एक दूसरी क्या होगी, ये संख्या स्वयं से विभाजित होगी, यानी 7 से विभाजित हो जाएगी। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या है वो संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड एक होता है और एक उस संख्या स्वयं होती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को अभाज्य संख्या के बारे में आज अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ चुका है कि अभाज्य संख्याएं सर क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को हमने अच्छी तरह से बता दिया है कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाए। एक और हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात करेंगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। एक सवाल आपके मन में बहुत देर से आपके मन में गूंज रहा है कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में सर बता दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए हम बता रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी, तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, मात्र दो होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सर आपने सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में तो बता दिया है, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। आपके मन में एक और सवाल आ गया कि सर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी बता दीजिए। तो चलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में भी जिक्र कर ले रहे हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में भी हम जिक्र कर ले रहे हैं। सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी जान लीजिए आप, सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में सर बता दीजिए। तो चलिए हम बता रहे हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत तक। आपको हमने बता रहा था अभी, जस्ट अभी बताया है कि 2 3 4 5 7 जो चल रही थी, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो संख्याएं थी अभाज्य संख्याएं थी, ये जो अभाज्य संख्याएं थी, ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को आप नहीं बता सकते हैं, यानी आप बताने के लिए एक ही आपके पास आंसर होगा कि सर अनंत हो जाएगी। यानी ये जो सीरीज चल रहा है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगी मेरे प्यारे दोस्त अनंत हो जाएगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगी। तो इसको अनंत क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपने दो क्वेश्चन को, इसको आप
बहुत ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी डीएलएड के अंदर। सब आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, यानी विकल्पिक में आपसे दे दिया पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ दिया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताएंगे 2 होगी, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या बताएंगे आप, इनफाइनाइट, जिसे हम अनंत के नाम से जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या चर्चा करने वाले हैं हम, अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक बात आपसे चर्चा किया था, एक बात आपने सुना होगा कि सर एलसीएम निकालने की जो 2 विधियां होती हैं, एक तो विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, और एक दूसरी क्या होती है, भाग विधि होती है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में अभी जो चर्चा कर रहे थे, तो केवल हम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में हमने अभी जिक्र किया है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम अभाज्य संख्या तो पढ़े हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, आज एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। चलिए, हेलो हेलो, कैमरा नहीं आ कैमरा नहीं आ रहा है। कैमरा के सामने नहीं आ रहा है ना।